हम बात करेंगे अब परिघ योग के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक दर्शक का सवाल आपसे शेयर करना चाहेंगे। शैलेश जी ने हमसे सवाल किया है। शैलेश जी की जन्म की तारीख है 31 अगस्त 1975, 31 अगस्त 1975। जन्म का समय है 4:25 सुबह के। अहमदनगर का इनका जन्म है। ठीक है, इनका सवाल है कि व्यापार में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्या कोई दोष है कुंडली में जिसकी वजह से व्यापार में सफलता नहीं मिल रही? चलिए, जन्म तारीख दिया है 31 अगस्त 1975, समय जो दिया है सुबह के 4:25, अहमदनगर, महाराष्ट्र। वृषभ नामक राशि है, मृग नामक नक्षत्र, सोना नामक योग है, सोना नामक पाया पे और वज्र नामक योग पे, तैतिल नामक करण पे इनका जन्म हुआ है। इनके जीवन में जब एक ऊंचाई तक जाने के लिए वज्र नामक योग हमेशा घात करना, नुकसान करना, ये दिखता है। दूसरी बात है, तैतिल नामक करण पे जितना स्पीड से आगे जाते हैं उतने स्पीड से पीछे आ जाते हैं। जीवन में सातत्य, कंटिन्यूटी कोई नहीं। जब तक शैलेश आपने पत्रिका के मुताबिक ये वज्र नामक योग और तैतिल नामक करण ये जब तक शांत निवारण नहीं करवाते, जैसे करण का विषय अगले एपिसोड में जरूर आ जाएगा, तभी आप इसके बारे में जरूर बताएंगे। मात्र इनका जो विषय निकला है तो तैतिल नामक योग और वज्र नामक योग को जब तक निवारण नहीं करवाते तब तक मेरे को नहीं लगता है कि जीवन की आर्थिक रूप की या पारिवारिक रूप की गाड़ी आगे निकल जाए। इनके पत्रिका में दो विशेष है। मैं अपने पास सवाल पूछा कि आर्थिक सुबहता कब आएगी। इनके पत्रिका में गुरु जो धन का कारक है, धन का कारक गुरु वक्री बैठा है, बाल अवस्था में बैठा है। जिसका बाल अवस्था में गुरु होता है उनके जीवन में बाकी बच्चों जैसी पोजीशन बन जाती है। सब कुछ है पर उसका स्वाद नहीं ले पाते हैं। जीवन में गुरु के पत्रिका में वक्री होने के नाते जिनके जीवन में गुरु वक्री है या रिवर्स, हमेशा रिवर्स आ जाते हैं। मात्र इसके अलावा दो दोष इनके पत्रिका में लाभ स्थान में बैठे हैं। लाभ स्थान में मंगल के साथ में केतु, एक पापग्रह, दो पापग्रह साथ में आते हैं। इसका कुयोग, झूठे मक्कर गलत लोग इनके मिल जाते हैं। इनके स्वभाव का लोग बेनिफिट लेने वाले लोग मिल जाते हैं, ये इनके लाभ में है। दूसरी बात है, चंद्रमा के साथ में केतु बैठा है, ग्रहण योग बन चुका है। जीवन को लाभ में ग्रहण लग चुका है। जब तक लाभ, इनके लाभ का ग्रहण जब तक दोष निवारण नहीं होता है तब तक शैलेश अपने जीवन की आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी। दूसरी बात है, धन स्थान में जहाँ पे धन देखा जाता है, कुटुंब देखा जाता है, यहाँ पे रवि के साथ में शुक्रमा है। शुक्रमा वक्री है और रवि वक्री कभी नहीं चलता है, तो रवि के साथ में शुक्रमा वक्री आने के नाते यहाँ पे नीच भंग नामक योग बन चुका है। ये नीच भंग नामक योग नीति को मंजूर नहीं है। यही बातें अपने जीवन में लगातार बनती रहेगी। आप कर्क लगन वाली पत्रिका, लगन में शनि महाराज बैठे हैं, वो भी मृत अवस्था में, शत्रु राशि में। कर्क का शनि शत्रु राशि में माना जाता है। ये शनि आपने हमेशा वैर जहाँ पे जिनका रिश्ता जुड़ेंगे उनका फायदा होने के बाद में, आपका फायदा नहीं उन्हीं का फायदा होने के बाद में आपने से वैर पैदा होगा, आपने से नाराजगी पैदा होगी, आपने शत्रुत्व पैदा होगा। जो मित्र कल तक मित्र थे दूसरे दिन से शत्रु हो जाएंगे, उनका बेनिफिट होता है तो आप अपना स्वार्थ कभी नहीं देख पाएंगे। तो मेरे छोटी शैलेश जी विनती आपके पत्रिका के देखते हुए, ये 4-5 दोष अपने पत्रिका में, एक इंसान 5 टाइप से झगड़ा हुआ है, 5 समस्या से, कठिनाई से वो परेशान इंसान है, वो इंसान कुछ नहीं कर पाता है। तो पहला ग्रहण योग, कुयोग, नीचभंग नामक योग, वज्र नामक योग, तैतिल नामक करण, ये 5 दोषों का आप निवारण कर लीजिए। आपका जीवन का आने वाला समय बहुत व्यतीत और आनंद जाएगा। आपने जीवन में जो इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षाएं रखी है वो अपेक्षाएं जरूर पूरी होगी, ये मेरा दावा है। जिस तरह से आपने इनके जन्म पत्रिका का बखान किया है, जिस तरह से जन्म पत्रिका का आंकलन किया है, 40 साल के लगभग इनकी उम्र हो गई है, जीवन में यश नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोष भी आपने 5-5 गिना दिए, जिसकी वजह से इनके जीवन में इस समय कुछ भी नहीं है, शून्य के बराबर है। धन में नीचभंग नामक योग है, जहाँ पे लाभ देखा जाए, लाभ में कुयोग है और ग्रहण, लाभ में ग्रहण लग चुका है। तो क्या इनकी पत्रिका में कुछ शुभ नहीं है, सब कुछ अशुभ ही है? नहीं, इनके पत्रिका में 3 बातें अशुभ, शुभ अच्छी है। इनके वाणी के अंदर जो बृहस्पति, जो बुध ग्रह अच्छा होना चाहिए, बुध पराक्रम में, ये दुनियादारी, दूसरों को भलाई करने के लिए पैदा हो गए ऐसा मन इंसान है। इनके पर रवि महाराज उच्च का है, द्वितीय भाव में बैठा है। ये कुल में, खानदान में, उच्च खानदान में पैदा होकर दुनिया को ही भला कर सकता है। इनके राय से दुनिया का घर बसेगा, इनके राय से दुनिया का कारोबार बड़ा होगा, इनके राय से दुनियादारी बड़ी हो जाएगी, समाज स्टेटस बड़ा होगा, 100,000 लोग उनके पहचान में मिलेंगे। मात्र 100,000 लोगों से अपना खुद का भला नहीं कर पाएंगे। इनके पत्रिका में चंद्रमा अच्छा है, मन से कभी टूटे नहीं, जीत इनके पास में है। पर केतु महाराज साथ में होने के नाते ये केतु आगे जो ब्रह्मांड में आगे जाने नहीं दे रहा है। केतु महाराज हम ज्योतिष लोग मानते हैं ब्रह्मांड में केतु कहीं भी नहीं है, वहाँ पे उसका सर नहीं है, तो दिमाग का वापर कम है, मगज का वापर कम है, दिलों का वापर ज़्यादा है। और दिल से सोचे हुए समझे हुए एक बात दिमाग में जब तक नहीं आती तब तक बात आगे नहीं जाएगी। तो ये बातें अच्छे भी है, जब सब कुछ बुरा नहीं होता है जीवन में। ये जीवन में बुध अच्छा है, रवि अच्छा है और चंद्रमा अच्छा है, परंतु ये दूसरे संगत में, गलत संगत में है। यही संगत दूर करनी है, यही दोष निवारण करवाने हैं।
बिल्कुल दर्शकों, दोषों का निवारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही शैलेश जी आपके साथ भी हो रहा है कि आप दूसरों का तो भला करते हैं लेकिन अपना खुद का भला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जन्म पत्रिका में कई तरह के अशुभ योग है, इनका निवारण कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आप दूसरों का भला कर रहे हैं ये आपकी जन्म पत्रिका के शुभ योग ही हैं जो आपसे करवा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ साथ आपके जीवन में भी सुख आए, आपके जीवन में भी खुशहाली आए, तो जो दोष है उनका निवारण जल्द से जल्द करें। बाकी कोई और जानकारी चाहते हैं या अभी भी आपके मन में कोई सवाल कोई शंका है तो नंबर्स आपके सामने हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दर्शकों, आप सभी भी नंबर्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, आप इन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें चलने की दीजिए इजाजत, आपने समय दिया, धन्यवाद इसके लिए। नमस्कार, जय माता दी, जय माता दी। दर्शकों